वर्ष 2017 में रखी परंपरा का निर्वहन किया। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ने 700 नगर पालिका कर्मियों को उपहार व मिठाई के पैकेट बांटे। इसके बाद हमारे जितने भी जोन के प्रभारी है, महाराज जी, आदरणीय लालचंद जी भंडारा जी, प्रभारियों से हमारे वार्ड के, हमारे जोन के जितने भी प्रभारी गण हैं हमारे, तो मकवाना जी, जितने भी हमारे प्रभारी गण हैं, सूरज भाटी जी, सभी हमारे प्रभारी गण, जोन के जो प्रभारी गण हैं, हमारे प्रभारी साथी हैं, जिनके नेतृत्व में इस पूरे नगर की सफाई व्यवस्था पर देखरेख का कार्य किया जाता है। आइए लाओ देना। राष्ट्रपति और नो कॉज अवार्ड दिलाने वाले नगर पालिका कर्मचारियों को पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मालवीय द्वारा दीपोत्सव के उपलक्ष्य में स्वनिधि से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पालिका अधिकारियों व कर्मचारियों को उपहार व मिठाइयों के पैकेट्स वितरित किए गए। आगे वाली जो लाइन हमारी बहनों की, ये पहले आएगी। इधर आ जाओ भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मिठाई भी देते जाना मियां। ठीक, ये थैली लेगा। ठीक, ठीक। लो भाई साहब, दरबार आ गया। चलो मैडम। आप उधर से पुरुषों को देते जाओ ना। ला ला एक हाँ साहब। हेलो, इधर देखो भाई, इधर देखो भाई। भाई बहनों से निवेदन है कि दीपोत्सव के उपलक्ष्य में नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अशोक मालवीय द्वारा अटल निसर्ग गार्डन में सफाई मित्र व गार्डन के कर्मचारियों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथि के रूप में पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत आदि ने शिरकत की। हाँ चलो भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो चलो भाई। सभी को देते जाओ फटाफट। देव आप तो देव होते भी देव। विजय भैया भाई साहब लो आ जाओ। चलो मैडम चलो। आगे से कहाँ रहो? पीछे पीछे साहब। हेलो, आराम से भैया, आराम से उधर देखो, उधर सामने इधर देखो, सामने देखो। इधर आइए आराम से। आराम से धीरे धीरे करके लाइन से आप आते जाएं। जो आपको दिया जा रहा है तो सम्मान प्राप्त कर दादा
शुभकामना सभी को। आगे आओ, आगे आओ। कैसा है? 2 मिनट बैठो, आ रहा हूँ। थोड़ा उधर दबो दबो अंदर दबो आगे चलो स्वागत भाषण देते हुए पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मालवीय ने कहा कि नगर पालिका को स्वच्छता में श्रेष्ठ स्थान दिलाने में सफाई मित्रों की विशेष भूमिका रही है। वर्ष 2017 व 18 में सफाई कर्मचारियों को दीपावली पर उपहार देने की प्रथा का श्री गणेश किया गया था, जिसका निर्वहन आज भी किया जा रहा है। हम परिवादी थे, हम सबके लाडला नेता जो हर कार्य में निपुण है, चाहे दिल्ली हो चाहे अन्य उपचुनाव हो। अभी भाई साहब की ड्यूटी आपने बदनावर में लगी हुई थी। हर जगह पर जगह बनाकर उस व्यवस्था को बनाना और मजदूरों की रात दिन सेवा करना। आदरणीय भाई साहब सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब जो हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, आदरणीय भाई साहब का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। हम सब के बीच में आदरणीय हमारे सांसद प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय प्रकाश जी जैन साहब मेरे छोटे भाई उपस्थित हैं, उनका स्वागत अभिनंदन करता हो, अधिकारी हो, कार्यकर्ता हो, उन्होंने लगातार की है। दीपावली के पावन पर्व पर आप सबको जो उपहार प्रतिवर्ष वो देते थे, उन्होंने इस कार्यक्रम को लगातार जारी रखा। आप सबको दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। कोरोना काल में जो आपने अपना अमूल्य समय, सहयोग, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाया, उसके लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अशोक जी माली द्वारा आपको शुभकामना प्रेषित, हम सबकी ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित। कोरोना काल के अंदर आपने जो सेवाएं, अद्वितीय सेवाएं दी, निश्चित तौर पे लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे थे, एक दूसरों से मिलने में डर रहे थे, लेकिन आपने अपने कार्य को यथावत रखा, सारे कार्य को और ज्यादा गति से किया और ज्यादा साफ सफाई रखने की प्रयास किए। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आपने जीवन को दांव पर लगाकर जिस प्रकार से आपने कार्य किया है, उसके लिए मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और इसी प्रकार से अपने परिवार की सेवा करते रहें। आज करवा चौथ के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जो आपकी भावनाएं हैं वे भावनाएं जीवन के अंदर सफल हो। और आज करवा चौथ के अवसर पर परमपिता परमेश्वर आपकी प्रार्थना को स्वीकार करे, ऐसी भावना के साथ मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। लेकिन कोरोना काल अभी समाप्त नहीं हुआ है और ज्यादा गति से बढ़ने के समाचार भी और मिलने लगे हैं। हमारी जवाबदारियां और बढ़ जाती है। हम सबको मिलकर इस कोरोना काल के अंदर जब तक इसकी वैक्सीन नहीं मिल जाती तब तक हमको सफाई व्यवस्था को ध्यान में रखना है, नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखना है और नागरिकों के अंदर ये बीमारी ज्यादा ना फैले और इसके क्या सुरक्षा की जा सकती है, ये ज्यादा जवाबदारी हम सबके ऊपर आ जाती है। ये आपके अकेलों की जवाबदारी नहीं है,
नागदा नगर के समस्त नागरिकों की जवाबदारी है। आज के इस माध्यम से मैं एक निवेदन और भी करना चाहूंगा कि नागदा नगर के नागरिक बंधु मास्क बरोबर लगाएं और सैनिटाइजर का उपयोग करें। जो शासन ने नियम बताए हैं उस नियमों का लगातार हम पालन करें। पालन करने में हमारा कोई ना तो पैसा लग रहा है, ना ही हमारा समय खर्च हो रहा है। सिर्फ सावधानी हमको और जागरूकता हमको मात्र रखना है, जिसके अंदर हम कहीं बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं। मेरा पुनः निवेदन है कि हम इस शासन की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के ऊपर बिल्कुल गंभीरता से विचार करें और इस बीमारी को जितना रोका जा सके उसको रोकने का प्रयास करें। 3 से लेके 5 पेशेंट रोजाना नागदा के अंदर निकलने लगे हैं फिर से। ये बहुत गंभीर विषय है और इसको रोकने का इससे बढ़िया तरीका और कोई नहीं हो सकता जो शासन ने हमको गाइडलाइन दी है। पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री जी के ध्वजवाहक के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता होगा कि इलाहाबाद के अंदर अगर आपकी मेहनत को आजादी के 70 साल में किसी ने समझा है, किसी ने सोचने का प्रयास किया है आपके बारे में, तो वो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। आपको ध्यान होगा उत्तर प्रदेश का वो सीन जिस दिन हमारे देश के सफाई कर्मी जो भाई बहन है उनके पद प्रक्षाल किए थे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने। वो दुनिया की इस देश की पहली घटना थी। वो पहला ऐसा अवसर था जब आप लोगों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री ने आप लोगों के पैर प्रक्षाल किए और उन पैर को पोंछकर एक संदेश पूरे देश में दिया। वो सिर्फ एक दिन का काम नहीं था, उन्होंने उस माध्यम से एक संदेश पूरे देश को दिया कि आप सब लोग जो पूरे प्राण से पूरे देश की सेवा में जुटे हुए रहते हैं, आप सबके लिए सम्मान इस देश के हर व्यक्ति के मन में होना चाहिए और उस सम्मान का प्रकटीकरण कैसे करना चाहिए ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में बताया था और आदरणीय अशोक मालवीय जी उस सम्मान को कैसे प्रकट करना है ये आप सबके बीच में आज इस कार्यक्रम का आयोजन करके यहाँ बता रहे हैं। इसलिए मैं इनको माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्वजवाहक मानता हूँ। आप सबने सुना, सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बातें आप सबसे करना है लेकिन समय की अपनी मर्यादा है, बहुत सारे वक्ता है, आप सबने सुना, सम्मान। और कोरोना काल में जिन्होंने जान हथेली पर रखकर सेवा दी, जैसे आप सभी उपस्थित महानुभाव, निश्चित रूप से हमारे सभी वक्ताओं ने अपने अपने विषय कहे। हमारे वरिष्ठ नेता हमारे बीच भी हमें मार्गदर्शित करेंगे। आज यह सम्मान केवल आपका सम्मान नहीं है, आपके माध्यम से जो आपने इस नगर को पहचान दी है, जो आपने इस नगर का नाम नागदा से लेकर दिल्ली तक गौरवान्वित किया है, आप सब इस सम्मान के हकदार भी थे। हमारे बीच हम कई लोग कहते हैं हमारा त्योहार हमारे अपनों के बीच, भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण मंच आपको अपना परिवार मानता है और आपके बीच यह पावन पर्व दीपावली और करवा चौथ के बीच आपके बीच मनाने के लिए बैठा है। आप सब लोग जब पूरी दुनिया अपने घरों में कैद थी, मेरे पूर्व वक्ताओं ने ही बताया, तब आपने अपनी जान हथेली पर रखकर कार्य किया। आप निश्चित रूप से वंदनीय हैं। कोई सा मौसम हो, कोई सा पहर हो, आपने अपनी कार्य क्षमता के दम पर इस नगर को गौरवान्वित करते रहे, इस नगर का सेवा करते रहे। आप सब लोग यहाँ पधारे और मैं तो निश्चित रूप से आप सबका पूरी भारतीय जनता आपकी आभारी है, भारतीय जनता पार्टी आभारी है। जब से भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनी है, आप लोगों की सेवा से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी का परचम यहाँ लहराता आया है और निरंतर उसका ग्राफ बढ़ा है और अगले भविष्य में भी उम्मीद करता हूँ कि आपकी कर्तव्य पारंगता भारतीय जनता पार्टी के साथ बनी रहे। आप सब लोग यहाँ पधारे। अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा सुरक्षा सावधानी का ध्यान रखें। शायद आज अखबारों में पढ़ा होगा, दिल्ली में वापस पिछले कई महीनों से एक्टिव केस बढ़े और उज्जैन संभाग में नागदा एक ऐसा शहर है जहाँ लगातार इसकी वृद्धि हो रही है। हम सबको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, यही इसका इलाज है। आप सब लोगों ने मुझे बुलाया, सम्मान दिया, आप सब करता हूँ। इसलिए कि सबसे ज्यादा अगर कोई मेहनत करी है और कोरोना में सुरक्षित रखा है तो सब सफाई व्यवस्था देखी ने आप सब बहनों रखिए। जो पुरुष नहीं कर सके वो आप सब बहनों करिए। इन्हें होते सब बहनों में प्रणाम करूं और सभी यहाँ सफाई कर्मचारी भाई है मनाने भी इन्हें होते प्रणाम करूं कि सीमा पर सैनिक लड़ते हैं, ऐसे आप लोग यहाँ नागदा में सफाई लेने लड़े ताकि सब लोग सुरक्षित रहे, ज्यादा केस नहीं हुआ कोरोना ना। यही बात है। आप सबने धन्यवाद। मंच पर विराजित मेरे आदर्श भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता
परम सत्य राणा साहब को नमन करता हूँ। हमारे बीच में आप सबना साथी और हमेशा जीवन भर मजदूरों ने लड़ाई लड़ता रहा, ऐसा हमारा शेखावत साहब, सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब। और देखो अभी जो थोड़ा दिन पहला भी मजदूर होते और आप होते जो चिंता पालते हैं, जो कीट अभी मजदूरों ने, जो ठेकेदार मजदूरों ने दी थी, अभी आप कर्मचारियों ने आपका साथ मिली नहीं रहा, आपने हुई रहा, ऐसा आपने सेवा करता रहा, नागदा में विकास करता रहा, ऐसा हमारा नगर पालिका अध्यक्ष जी मंच पर जो सुल्तान सिंह जी, अशोक जी, मुझे स्नेह और आशीर्वाद देने वाले सभी मंच पर बैठे हुए सभी आशीर्वाददाता, पत्रकार साथीगण, यहाँ उपस्थित मातृशक्ति और नागदा नगर की यह नगर पालिका की सेना, आप सभी को सर्वप्रथम में जिस निमित्त यह कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे दीपावली पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई कि यह वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे और आप स्मृति को प्राप्त करें। साथ ही यहाँ महिलाएं बैठी है, मैं उनको करवा चौथ के व्रत के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और साथ में पुरुषों को भी देता हूँ कि आपकी लंबी उम्र के लिए ये व्रत रख रहे हैं, इनके लिए जोरदार तालियां आप बजा दें, क्योंकि ये दोनों धर्म निभा रही है, जहां अपने कर्म को निभा रही है वहां आपकी चिंता भी पाल रही है। निश्चित तौर पर मैं अशोक जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिस परंपरा को उन्होंने प्रारंभ किया था अपने नगर पालिका अध्यक्ष के कार्यकाल में, उस परंपरा को वो लगातार चला रहे हैं और आज इस माध्यम से आपके मिलने का हमको जो अवसर दिया उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूं। यह जो मिठाई वितरण का कार्यक्रम है, आपका मुंह मीठा रहे और पूरे साल भर तक हम लोग आपस में प्रेम और स्नेह के साथ इस नागदा नगर की जनता की सेवा कर सके, क्योंकि जिस दिन लाल किले से नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर को यह घोषणा की थी कि भारत को स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत बनाना है, तो वह हमारे भरोसे नहीं, आपके भरोसे की थी और आपने उस भरोसे को पूर्ण किया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। और निश्चित तौर पर आपकी बहुत सारी मांगे हैं, मैं लगातार 25 वर्षों से आपके साथ करता हूं और अशोक जी मालवी को मैं साधुवाद देता हूं। तो आज ऐसे कार्यक्रम में सभी का बुला के और इनका जो सम्मान किया गया है वो प्रशंसनीय है, क्योंकि जो इनका जो कार्य क्षेत्र है वो बड़ा कठिन कार्य है और वो सब नागदा की और आसपास के क्षेत्र में रहने वाले ये कार्यक्रम उसको प्रभावित करता है। और हम देखते हैं कि ऐसे कार्यक्रम, ये कार्य है जो बड़ा परेशानी वाला तो है ही है, और उसके बाद में क्या होता है कि कभी कभी ऐसा वाद विवाद या ऐसी कोई बात हो जाती है तो उसमें बड़ा धैर्य रखते हैं हमारे मातृशक्ति और भाइयां। ये हमारे लिए बड़ी एक सम्मान की बात है, क्योंकि जो ऐसी विपरीत परिस्थिति आती है उस समय काम का लोड बहुत बढ़ जाता है, ये हमने देखा है। और आप समय से ज्यादा और आपका जो प्रतिदिन कार्य क्षेत्र है उससे भी ज्यादा आप काम करते हैं और उसकी भरपाई करते हैं, उसके लिए मैं आपका सम्मान करता हूं और अशोक जी को पुनः साधुवाद देता हूं कि आपका कई बार राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला, आपने जो अच्छा काम किए हैं यहाँ पे और नियमित और अभी भी लगे हुए हैं। और राम सिंह जी भाई साहब ने जैसा बताया है कि आपके अध्यक्ष कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी आप लगातार हमारे भाइयों के संपर्क में और मातृशक्ति के संपर्क में रहकर आज जो सम्मान कार्यक्रम रखा है और मजदूर भाइयों को आपने किट बांटी है, लगातार आप इस तरह के सेवा के काम कर रहे हैं। मैं पुनः धन्यवाद देता हूं और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी को धन्यवाद देता हूं और निश्चित है कि जब भी आप आवश्यकता होगी हमें याद करोगे, हम यहाँ पे आपके समक्ष उपस्थित होंगे। जय श्री राम। ये समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें, कि कोरोना 22 मार्च से शुरू हुआ था, मगर आज के अवसर पर हम नागदा की जनता को मीडिया के माध्यम से ये विश्वास के साथ कह सकते हैं कि नागदा नगर पालिका के सभी कर्मचारी अधिकारी
चाहे वो सफाई के क्षेत्र में हो, चाहे ऑफिस के क्षेत्र में हो, चाहे बगीचे के क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले हो, सबने कंधे से कंधा मिलाकर इस कोरोना के पीरियड में उस समय उस परिस्थिति को झेलते हुए बिना किट के, शुरू में तो किटें भी नहीं थी इनके पास में, पहनने के लिए हाथ में लगाने के लिए मोजे भी नहीं थे, उसके बावजूद भी इस कार्य को अंजाम दिया। निश्चित रूप से शासन तो सबको धन्यवाद दे ही रहा है, पर नागदा नगर पालिका के जैसे सभी नेतागण, अशोक जी सहित सभी आपका सम्मान कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये सम्मान आपका एक फूलनी पंखुड़ी के समान है। ये जो काम आपने किया है उसके मुकाबले में ये सम्मान कोई सम्मान नहीं है, मगर आपके और हमारे बीच में प्रेम और श्रद्धा विश्वास बना रहे, इस निमित्त हम दीपावली के अवसर पर, चौथ के अवसर पर हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। एकत्रित होकर के आने वाले समय अच्छे हो, इसकी प्रार्थना कर रहे हैं हम सब के लिए। नागदा नगर पालिका के कर्मचारी सोच रहे होंगे हमारे बारे में तो कुछ बोल ही नहीं रहे। अभी 8 दिन पहले भाई बालकिशन और कैलाश यहाँ बैठे हैं, खाचोत नगर पालिका के 88 कर्मचारियों को वर्षों से काम कर रहे, उनका ईपीएफ नहीं कट रहा था। अपने आप उनको जच गई वाल्मीकि समाज की एक समिति, और समिति ने आंदोलन शुरू कर दिया। 8 दिन तक किसी ने पूछा नहीं, उसके बाद उन्होंने संपर्क किया बालकिशन से, हमने प्रशासन से बात की और उनको सारी उनकी मांगे पूरी करने के लिए विवश किया। यहाँ की जो समस्या है, समस्या कभी खत्म नहीं होती, मगर समस्या का समय के साथ समाधान होते रहना चाहिए। मैं आज के अवसर पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि 26 जनवरी के पहले जो 160 के करीब लोग हैं, कितने लोग हैं नियमित होने वाले, 200 के करीब, 26 जनवरी के पहले 200 से करीब लोगों को हम स्थायी करा देंगे। चाहे वो किसी भी प्रक्रिया से कराओ, सरकार से कराओ, न्यायालय से कराओ, कहीं से भी कराओ, 200 लोगों को हम स्थायी करा देंगे। बाकी लोगों का उनका विनियमितीकरण करा देंगे। और हिंदुस्तान में पहला प्रांत है मध्य प्रदेश। जब इंदौर और भोपाल फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर पे आया तो उसकी मीटिंग चल रही थी। मीटिंग में ये विषय आया कि फर्स्ट नंबर पे आने का मूल कारण क्या है। मूल कारण आया सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारी जिस प्रकार सफाई को अंजाम देता है, बड़े बड़ी ड्रेन नाले उनमें से निकल करके काम को करता है, तो शासन स्तर पर यह निर्णय हुआ कि सफाई कर्मचारियों का वेतनमान जो ग्रेड बनी हुई है, इस ग्रेड से अलग हट करके इनकी एक ग्रेड बनना चाहिए। हमने वो ग्रेड उस वक्त बना दी। योग से सरकार चली गई, 15 महीने के बाद में वापस सरकार आई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 26 जनवरी के पहले न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक करा के और पूरे मध्य प्रदेश के सफाई कर्मचारियों का वेतनमान, ये तीनों जो ग्रेड है, इन ग्रेड से अलग हट करके बढ़ा करके भी आपका वेतन हम करा देंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नगर हित में आप सब लोगों ने कंधे से कंधे मिलाकर काम किया है, इसके लिए बहुत बहुत आपका साधुवाद। भाई अशोक जी का भी साधुवाद कि आपके दुख सुख में हमेशा आपके साथ में रहते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय कर्मचारी बहनें, साथ में पधारे हुए सभी कर्मचारी साथीगण, मेरे पूर्व वक्ता आदरणीय सुल्तान सिंह साहब ने 3-4 बिंदुओं की ओर प्रकाश डाला जो आपसे सीधी जुड़ी हुई है और वो निरंतर यही कार्य भी करते हैं। मैं इस अवसर पर एक बात निश्चित कहना चाहूंगा कि आदरणीय अशोक जी और नागदा नगर पालिका को जो राष्ट्रीय अवार्ड मिला, उसके पीछे कहीं न कहीं योगदान आपका बहुत बड़ा है। साथ में प्रदेश स्तर पर भी इस नगर पालिका का नाम गौरवान्वित किया, उसके पीछे भी आपका योगदान है। ये स्थानीय जितनी भी नगर पालिका हुई, मंडी हुई, ग्राम पंचायत हुई, जिला पंचायत हुई, ये जितने भी स्थानीय इकाइयां हैं, ये गाड़ी के 2 पहिए हैं। एक पहिया आप हो, जहां तक गाड़ी के दोनों पहिए नहीं चलते वहां तक उसके रिजल्ट भी नहीं आते। और नागदा नगर पालिका ने, चाहे वो विमला जी हो, शोभा जी हो, गोपाल जी हो, राजेंद्र अवाना हो, चाहे अशोक जी हो, सबके कार्यकाल में आपने कंधे से कंधा मिलाकर इस नगर पालिका का नाम ऊंचाई पे पहुंचाने का कार्य अगर किसी ने किया है तो ये सब सामने बैठी हुई
आप सब कर्मचारी साथीगण हो और आपके योगदान को हम कभी नहीं भुला सकते। लेकिन आज इस परीक्षा की घड़ी में भी आपने इस नागदा को इन सब दूसरी जगह जो अपन देख रहे थे उन सब बातों से वंचित करते हुए कोरोना को 1 लाख सवा लाख के पॉपुलेशन का नगर होने के बाद भी भगवान ने और बाबा महाकाल ने बहुत हमें कृपा की, तो कम से कम यह केस आए। मैं इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष और पूरी परिषद को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक यह अनूठा निर्णय लिया है कि वो प्रतिवर्ष आपका सम्मान करते हैं। आप ही का नहीं, शिक्षा विभाग हो चाहे अन्य हो, सबका सम्मान करते हैं और साथ में विकास की गंगा भी बहाते हैं। और इस विकास की गंगा में आज नागदा अपने आप में गौरवान्वित है। वो किसके पीछे? वो आप सब लोगों के मेहनत के पीछे, और इनका भी एक सार्थक सोच है। ये जो परिषद बैठी है इसकी सार्थक सोच जब होती है तो निश्चित उसके परिणाम बहुत सार्थक निकलते हैं। आज के अवसर पर मुझे आमंत्रित किया, मैं नगर पालिका के माननीय अध्यक्ष जी और पूरी टीम को हृदय से बहुत सत अभिवादन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाला महान पर्व दीपावली में के आने वाले पर्व पर मैं मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना आप सबको अर्पित करता हूँ। साथ ही आज बहनों का बहुत बड़ा त्योहार है, उसको भी बहनों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत। कारण वो उनका इलाज कराने इंदौर लेकर गए हैं, इसलिए हमारे पूर्व विधायक आदरणीय दिलीप शेखावत जी की तरफ से भी आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं, बधाई। मैं इस मंची कार्यक्रम के आभार के लिए इस वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि आदरणीय अमन खालसा जी से निवेदन करता हूं कि आप आए और इस मंची कार्यक्रम का आभार करें। उसके बाद हम हमारे भाइयों और बहनों का सम्मान का कार्यक्रम करेंगे। आप सभी को प्रणाम करता हूं। आप सभी की मेहनत से आज हम लोग सब सुरक्षित हैं और आज के इस दिवाली मिलन समारोह पर हमारे बीच हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय लाल सिंह राणावत जी, हमारे श्रमिक नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री सुल्तान सिंह शेखावत जी, आदरणीय बेरूलाल टाक जी और इस कार्यक्रम के सूत्रधार और जिनकी वजह से आज हम सबका मिलना हुआ है ऐसे अशोक मालवीय जी का इस वार्ड पर विशेष प्रेम भी रहा है, मैं इसलिए भी उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज आप सभी ने जो इस कोरोना काल में हमारे नगर को सुरक्षित रखा है उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मंच पर उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद, आप सभी ने समय निकाला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नगर पालिका अधिकारियों व कर्मचारियों का सम्मान बुधवार की दोपहर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मालवीय ने नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर किया। इस अवसर पर अतिथि के रूप में भाजपा ग्रामीण मंडल के पूर्व अध्यक्ष महेश व्यास, हिंदू जागरण मंच के भेरूलाल टाक आदि उपस्थित थे। देखिएगा तो साड़ी पहनते कभी कभी तो पहनते ही वाहन शाखा के कर्मचारियों का सम्मान बुधवार की दोपहर मिर्ची बाजार स्थित टंकी कंपाउंड में समारोह पूर्वक किया गया, जिसमें अतिथि के रूप में भाजपा ग्रामीण मंडल के पूर्व अध्यक्ष महेश व्यास सहित सभी गणमान्य जन मौजूद थे। जाएंगे हमारे अतिथियों द्वारा आपका स्वागत किया जाएगा, अभिनंदन किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा।
लगे